हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्विकली सीसेट का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। फर्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चन। देयर आर 5 पर्सन्स पी क्यू आर एस एंड टी, ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड वन टास्क। तो हमको बोला है कि पी क्यू आर एस टी ये 5 लोग हैं और हर एक को एक टास्क तो असाइन करना ही है। नाइदर पी नॉर क्यू कैन बी असाइन टास्क वन। तो पी को और क्यू को टास्क वन असाइन नहीं किया जा सकता। टास्क टू मस्ट बी असाइन टू आइदर आर और एस। तो ये जो T2 है इसको आर या एस को ही असाइन करना पड़ेगा। ओके, सो इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। तो अभी देखो इन्होंने टास्क सिर्फ 2 ही दिए हैं, मतलब इन प्रॉब्लम दे हैव सेड ओनली 2 टास्क। सो इफ यू सिंपली डू दैट देन यू कैन से दैट T2 कैन बी असाइन टू आइदर आर और एस। तो बेसिकली T2 को सपोज हमने आर को असाइन किया तो T1 को हम लोग S और T, मतलब देर आर 2 ways इन विच वी कैन असाइन T1, राइट। तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है। और अगर हमने T2 को S को असाइन किया मतलब यहाँ पे, तो T1 को R और T में असाइन किया जा सकता है, राइट। सो ये करने के भी 2 तरीके। सो इस तरह से आप 4 का आंसर निकाल सकते हो। ओके, लेकिन उन्होंने बोला है कि ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड वन टास्क, मतलब हर एक को टास्क असाइन करना ही पड़ेगा और ये सिनेरियो में वो नहीं होता। लेकिन द आइडियल वे ऑफ मेंशनिंग दिस इज दैट कि आपके पास 5 टास्क है। सो दे शुड हैव सेड दैट देयर आर 5 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी एंड 5 टास्क T1 to T5, राइट। और फिर वो एकदम क्लियर हो जाता। इसमें आई एम श्योर दैट कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने T1 T2 की बात की है, बाकी के टास्क का क्या, राइट। उनको कैसे असाइन करना है या करना भी है क्या नहीं करना है। दिया तो नहीं है लेकिन लिखा तो है कि हर एक को एक असाइन टास्क करना है। सो टू फॉर मी इन दैट एनवायरमेंट यूपीएससी शुड हैव गिवन अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, राइट। मतलब ऐसा 5 टास्क है ये हाइड करने का डिलिबरेटली कोई पर्पज है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, वही एज्यूम करके, राइट। तो अब अपने को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि देयर आर 5 टास्क T1 to T5। लेकिन I would have been very happy if they have made it clear that there are 5 tasks out of which T1 can be assigned to this or T2 cannot be assigned to this, whatever those conditions are. But because of this lack of clarity, I am sure that many students got confused and did not attempt this question or attempted it in a wrong way. मतलब this is the totally wrong way of attempting this question. वैसे 4 तो ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन पता नहीं किसी ने 6 भी आंसर निकाला है इसका। So that is very unfortunate because problem should have been more clear. Anyway, so with this assumption let us see how this problem can be solved. तो देखो इसमें क्या बोला है कि T1 P और Q को असाइन नहीं किया जा सकता और T2 R और S को ही असाइन करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि T2 जो है उसको हम लोग R को असाइन करते हैं। तो फिर T1 ये दोनों में असाइन P और Q में नहीं किया जा सकता, तो T1 को असाइन करने के इन दिस सिनेरियो T1 कहाँ जाएगा, एक तो S में जाएगा या फिर T में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि T1 S में चला गया, राइट। सो ये और ये एक कंडीशन हो गई। अब कितने टास्क बचे, 3 टास्क बचे T3 to T5। T3 to T5 को जाने के लिए अब 3 लोग बचे, विच इज R और S चला गया तो P Q and T, right. So basically now we are left with P Q and T and we have 3 tasks. तो 3 टास्क 3 लोगों में असाइन करने के 3 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, ये अपने को पता है। तो देर आर 6 ways of doing it, right. So when R is assigned to T2 and S is assigned to T1, the other 3 tasks can be assigned in 6 ways. So if you do this assignment then there are 6 combinations possible. Next one is T2 assigned to R and T1 assigned to T, राइट। मतलब अभी जो हमने T1 S को लगाया था इसके बजाय आप T को लगाएंगे, उसको P और Q में नहीं लगा सकते। सो ये करने के भी 6 तरीके होंगे, क्योंकि इन दिस सिनेरियो देन अपार्ट फ्रॉम R and T यू हैव P Q and S, इसके बीच में तुमको 3 टास्क लगाने हैं, तो ये भी करने के 6 तरीके हैं। when you do T2 assigned to R and T1 assigned to T, there are 6 ways of assigning the task.
फिर हम लोग जैसा हमने r को t2 असाइन किया वैसे t2 हम लोग s को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये r है। t2 s किया तो t1 जाएगा r में, राइट। तो ये करने के भी 6 तरीके होंगे। और t2 s में चला गया और t1 t में चला गया, राइट। तो ये करने के भी 6 तरीके होंगे। तो इसके अलावा अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने t2 r में लगाया तो t1 s और t में लगाया, दोनों चेक किया, हाँ, ये और ये कंडीशन। और t2 हमने s में लगाया और r और t में लगाया, तो ये दो कंडीशंस। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। सो बेसिकली देन बाकी के जो 3 टास्क है वो बाकी के 3 लेटर्स में डिवाइड हो जाएंगे, 3 पीपल में डिवाइड हो जाएंगे। और उसको असाइन करने के इन एवरी सिनेरियो देयर आर 6 केसेस। That's why now you have to add all these 4 numbers. So there are total 24 ways of making this assignment. Okay, so your answer is option number D. So if they would have given this statement, then this would have been a very I shouldn't say simple problem, but at least well understood and medium difficulty level problem. मतलब उतना भी कुछ difficult है नहीं अगर आपने language ठीक से use की होती, right? और वैसे भी सीसर का पेपर इतना difficult था कि मुझे लगता है कि इस तरह से कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट एनीवे, जो होना था सो हो गया। बट 24 is the answer to this question. So if you want to continue to watch my videos, because I am going to really deep dive into each of the problem, and I am also going to take some practice questions and also discuss some concepts. Apart from this, we are bringing some animated geography videos which are going to be very useful for you, both your prelims and mains. So thanks for watching this video. Subscribe to our channel and I'll see you in the next one. Thank you.